नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आह्लादित और प्रसन्नचित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। किसके बारे में? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य पहले तो जानेंगे हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। सोवियत संघ या रूस से लिया गया है मतलब साफ है कि हमारे संविधान या मूल संविधान में इसका उपबंध नहीं था। मौलिक कर्तव्य का उपबंध नहीं था, मूल कर्तव्य का उपबंध नहीं था। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर उपबंध नहीं था तो जाहिर सी बात है संशोधन हुआ होगा, तभी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य संविधान के अस्तित्व में आया। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं अगर सोच रहे हैं तो। दोस्तों, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ठीक, इन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, 1976 के माध्यम से भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित किया गया। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम 11वां मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 11वां मूल कर्तव्य
उसके बाद हम आपके सामने जो जो प्रश्न बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में संशोधित करके, या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ठीक, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 और 51 का के भाग 4 का और 51 का के या 51 का में 11वां मूल कर्तव्य आया। दोस्तों अब बात करते हैं, क्या ये मूल कर्तव्य जो है ये विदेशियों को प्राप्त हैं? देखिए, मूल कर्तव्य जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। मूल कर्तव्य भारतीयों को प्राप्त हैं। केवल लिख दिया तो आप समझ जाइए कि सिर्फ जो भारतीय लोग हैं उनको ये मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। ठीक, अब क्या होता है कि यदि आप इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि आप मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। यदि आप मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जिन मौलिक कर्तव्यों पर संसद कानून बना चुकी है, यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, इससे बनने वाले क्वेश्चन को यहीं लिख देते हैं। इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है या संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिए, सोवियत संघ से या रूस से। ठीक, और ध्यान रखिए कि इसे 42वां संविधान संशोधन ठीक, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, जोड़ा गया। और जानेंगे संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? संविधान के भाग 4 का में इसका उल्लेख है। संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद है 51 का में 51
का में इसका उल्लेख है या 51 का या 51 ए में इसका उल्लेख है। ठीक। और ध्यान रखेंगे कि जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, ठीक, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता का दायित्व या अभिभावकों का दायित्व है, माता पिता या अभिभावकों का दायित्व है कि उन्हें क्या करें, शिक्षा प्रदान करें। ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, तो ध्यान रखिएगा 11। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। कौन सी समिति थी, समिति थी कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। जो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में इसका उल्लेख है। इसको हमने सोवियत संघ या रूस से लिया है। इस समिति की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसे लिया गया है। उस समय हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बालिकाओं को या बच्चों को माता पिता का दायित्व है कि उन्हें क्या करें, शिक्षा प्रदान करें। ठीक। बाकी हमें लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा। यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ये 11 के 11 मूल कर्तव्य को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप मूल कर्तव्य से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक। उम्मीद करते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।